Hello students, welcome in your science class. I am Kapsem is here for making your science easy for you. We are studying our chapter that is coal and petroleum. In this video, we will study about coal. Coal is a fossil fuel and as we have seen, it is used to generate electricity in power points and power houses. पावर हाउसेस में सबसे कॉमनली यूज किए जाने वाला फॉसिल फ्यूल कौन सा है? तो वो है कोल. इसके यूजेस के बारे में अगर बोलेंगे तो डिफरेंट यूजेस है कोल के. कोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन कुकिंग ऑफ फूड. द सेकंड यूज इज इट इज यूज्ड इन रेलवे इंजिन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजिन. To produce electricity, it is used in thermal power plants. Coal is also used as a fuel in various industries. ये कोल के कुछ यूजेस है. ये यूजेस आप आपके नोटबुक में नोट डाउन करेंगे. फर्स्ट यूज, कोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल in cooking of food. Second use, it is used in railway engines to produce steam to run the engine. Third use, it is used to produce electricity. It is used in thermal power plants. And fourth use, coal is also used as fuel in various industries. Then, what is this coal? Let's see and how this coal is formed. Coal is a fossil fuel. It is black or dark brown in color and hard as a stone. It is a metamorphic rock. कोल जो है वो metamorphic rock है. It is formed over a period of millions of years by the gradual decay and compression of buried remains of Asian forest. मिलियन ईयर एगो के जो फॉरेस्ट थे वो फॉरेस्ट अर्थ में, लैंड में बरीड हो गए और उन प्लांट्स के जो रिमेन्स है वो डिके होके उसके लेयर एक दूसरे पे कंप्रेस होके प्रेशर की वजह से एंड हीट की वजह से ये मेटामॉर्फिक रॉक जो कि कोल बना है. अबाउट 300 मिलियन ईयर एगो देयर वर डेंस फॉरेस्ट इन लो लेइंग वेटलैंड एरियाज ऑन द अर्थ. These dense forest, as trees died, they got covered with sand and mud. जब ये फॉरेस्ट में के ट्रीज उनकी लाइफ खत्म हो जाती, लिविंग थिंग है तो उसे डेफिनाइट लाइफ स्पैन होता है. तो जब इन ट्रीज का लाइफ स्पैन खत्म हो जाता वो गिर जाते और उसके ऊपर सैंड मड आके उसे कवर कर लेते और वो नीचे उस लेयर के नीचे बरीड हो जाते हैं. फिर उसके ऊपर अदर ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रो हो जाते. मोर ट्रीज ग्रू ऑन दिस सैंड एंड मड. व्हेन दिस डाइज दे टू गॉट कवर्ड. उसके ऊपर जो ट्रीज एंड प्लांट्स आए वो उनका लाइफ स्पैन खत्म होने के बाद वो भी गिर जाते, वो भी वहां पे बरीड हो जाते. ऐसे करके ये लेयर्स के ऊपर लेयर बनते चले गए. और कभी कभी कुछ नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से होल फॉरेस्ट बरीड हो जाता. नेचुरल डिजास्टर लाइक वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक, इनकी वजह से कंप्लीट फॉरेस्ट बरीड हो जाता अर्थ के अंदर, लैंड के नीचे. दिस process went on for centuries.
and the high temperature and high pressure inside the earth slowly convert the buried vegetation into coal, and the coal is formed below the land. As coal contain mainly carbon, this slow process of conversion of wood into coal is called carbonization. कार्बोनाइजेशन बोला जाता है, और जो पीरियड इसके लिए लगता है उस पीरियड को कार्बोनिफेरस एज बोला जाता है. कोल मेनली कंसिस्ट ऑफ कार्बन, इसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन है, बट कार्बन के साथ कुछ अदर सब्सटेंसेस भी इस कोल में प्रेजेंट होते हैं, लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ nitrogen and sulfur are also present in coal. They vary in their carbon content, and according to the amount of carbon present in coal, the coal is classified into 3 groups. कोल में कार्बन का अमाउंट कितना है उसके हिसाब से कोल के क्लासेस बनाए गए, and that classes are anthracite carbon, anthracite coal, bituminous coal and lignite coal. anthracite coal में 96% कार्बन प्रेजेंट होता है, and this anthracite coal is regarded as the best variety of coal. It is the best variety of coal. It took more time for formation. एंथ्रासाइट जो टाइप है कोल की, उसे वो सबसे लास्ट स्टेज है कोल फॉर्मेशन की. लास्ट स्टेज में जो कोल फॉर्म होता है वो एंथ्रासाइट, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन प्रेजेंट होता है, 96% कार्बन. देन सेकंड टाइप ऑफ कोल इज बाइटुमिनस कोल, जिसमें कि 65% कार्बन प्रेजेंट होता है. एंड थर्ड टाइप ऑफ कोल इज लिग्नाइट कोल, जिसमें 38% कार्बन प्रेजेंट होता है. तो ये कोल फॉर्मेशन के प्रोसेसेस में जो चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये टाइप्स है. जो प्रोसेस है कोल फॉर्मेशन की, वुड या फिर ट्रीज बरीड हो जाते हैं लैंड के नीचे, वो वुड पीट में कन्वर्ट होता है. कुछ सेंचुरीज में, मिलियंस ऑफ ईयर में वो वुड जो है वो पीट में कन्वर्ट होता है, वो उसका पाउडर फॉर्म में या फिर उसके स्मॉल पीसेस बन जाते हैं ब्लैक कलर के, जो कि सॉइल के जैसे दिखते हैं, लेकिन उसमें वेजिटेटिव पार्ट प्रेजेंट होता है. देन उस पीट का कॉम्प्रेशन होके उससे लैग्नाइट बनता है. लैग्नाइट जो कि हार्ड है, फ्लेमेबल है, हार्ड एंड फ्लेमेबल, लेकिन फिर भी वेजिटेटिव पार्ट उसमें प्रेजेंट होता है. वेजिटेटिव पार्ट प्रेजेंट होने की वजह से ही उसमें कार्बन का अमाउंट जो है वो कम है. कंप्लीट कार्बन फॉर्म नहीं हुआ है, बहुत कुछ वेजिटेटिव पार्ट वहां पे प्रेजेंट है, इसलिए वहां पे कार्बन जो है वो 38% ही कार्बन वहां पे पाया जाता है. लैग्नाइट टाइप में, लैग्नाइट कोल जो है उसमें 38% कार्बन प्रेजेंट होता है. बाकी का जो पार्ट है वो कार्बन बना नहीं होता है, वो उड़ पार्ट में ही वो प्रेजेंट रहता है, लेकिन वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हुए वाला होता है. देन ये लैग्नाइट जल्दी से नहीं निकाला गया, वो सॉइल के नीचे ही और कुछ सेंचुरीज तक रहा, तो उससे ही उस लैग्नाइट से ही बनता है बाइटुमिनस कोल, जिसमें कार्बन 65% होता है. इसका मतलब
अर्थ के अंदर जो हीट है और सॉइल के लेयर्स की वजह से जो प्रेशर क्रिएट हुआ है, उस प्रेशर से और अर्थ के हीट की वजह से ये जो वुड है ये बर्न होके वो हार्ड एंड हार्ड बनता जाता है, उसका कार्बन बनता जाता है। वुड का कन्वर्जन कार्बन में होता है, जिसे ही हमने क्या बोला है, कार्बोनाइजेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस को ही कार्बोनाइजेशन प्रोसेस बोला है। लिग्नाइट में कार्बोनाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए वहां पे कार्बन 38% है। ब्यूटिमिनस कोल में 50% कार्बोनाइजेशन हुआ है, वुड कार्बन में कन्वर्ट हुआ है 65%, बाकी का जो है वो कार्बन में कन्वर्ट नहीं हुआ है अब तक। यस, और ये ब्यूटिमिनस कोल भी और कुछ ईयर्स तक सॉइल के अंदर ही रह गया, तो उस सॉइल के प्रेशर की वजह से एंड अर्थ के हीट की वजह से बाकी का जो पार्ट है वो भी कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। 96% मीन्स लगभग पूरा वुड जो है वो कार्बन में कन्वर्ट हुए वाला होता है। इसलिए एंथ्रासाइट कोल में सबसे ज्यादा कार्बन है और ये बेस्ट वैरायटी है कोल की। एंथ्रासाइट इज अ बेस्ट वैरायटी ऑफ कोल बिकॉज 96% कार्बन इज प्रेजेंट इन दिस कोल। और कार्बन की बर्निंग से हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है और उससे फोम या फिर हम स्मोक ज्यादा नहीं निकलता है। एंथ्रासाइट कोल के बर्निंग से स्मोक नहीं निकलता है। बाइटुमिनियस कोल के बर्निंग से थोड़ा सा स्मोक निकलता है एंड लिग्नाइट कोल के बर्निंग से ज्यादा कोल फॉर्म होता है, हीट का परसेंटेज भी कम होता है। एंथ्रासाइट में हीट का परसेंटेज ज्यादा है, स्मोक बिल्कुल भी नहीं है। बाइटुमिनियस में हीट है लेकिन स्मोक भी वहां पे फॉर्म होता है एंड लिग्नाइट में सबसे कम हीट प्रोड्यूस होती है और स्मोक भी सबसे ज्यादा होता है। इसी से कोल की क्वालिटी डिटरमाइन की जाती है। When coal is heated in air, it burns to produce mainly कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब कोल को बर्न किया जाता है तो कार्बन जो है कोल में का, वो कार्बन एयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके उसका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कोल इज यूज्ड एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। इट इज वाइडली यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। कोल जो है उसका मेन यूज पावर पॉइंट में है, पावर पॉइंट में ही सबसे ज्यादा कोल का यूज किया जाता है, लेकिन बाकी के यूजेस भी है उसके, जैसे कि शिपिंग में यूज किया जाता है, शिपिंग में भी स्टीम इंजन में कोल यूज किया जाता है, रेलवे में स्टीम इंजन में कोल यूज किया जाता है, इंडस्ट्रीज में एज अ फ्यूल कोल को यूज किया जाता है। देन जनरेटर जो होते हैं, जनरेटर में भी कोल यूज किया जाता है एंड बिग वाले पावर प्लांट्स जहाँ पे लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी में की जाती है वहां पे भी इस कोल का यूज होता है। ये डिफरेंट यूजेस है कोल के। इन इंडिया कोल डिपॉजिट आर मेनली फाउंड इन झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु। Then we will see the destructive distillation of coal. What is the destructive distillation of coal? Coal is heated very strongly up to 1000 degree centigrade in absence of air. Air के absence में कोल को स्ट्रॉन्ग हीट दी जाती है जिससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं। और ये जो प्रोसेस है एयर के अब्सेंस में कोल को स्ट्रॉन्ग हीट देने की जो प्रोसेस है, इसे ही डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बोला जाता है।
Destructive distillation of coal is carried out by heating coal strongly up to 1000 degrees Celsius in the absence of air. It yields various useful organic and inorganic products. Which are these products? These products are coke, coal tar and coal gas. जब हम कोल को स्ट्रांगली हीट करते हैं एयर के एब्सेंस में, तो उससे कुछ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन किए जाते हैं जो बहुत सारे थिंग्स में यूज होते हैं. तो कोक जो है, कोक is the residue left behind when destructive distillation of coal is carried out. जब कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया जाता है तो जो रेसिड्यू नीचे रह जाता है, जो ऐश नीचे रह जाती है, वो है कोक, जो कि प्योर कार्बन होता है. इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. इट इज अ गुड फ्यूल एंड बर्न विथ नो स्मोक. और ओनली कार्बन होने की वजह से इसमें दूसरे गैसेस प्रेजेंट नहीं होते हैं. हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर जैसे गैसेस इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं. इसलिए जब हम इस कोक को बर्न करते हैं उससे स्मोक नहीं निकलता है. इट इज ऑल्सो यूज्ड टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड्स सच एज आयरन एंड जिंक ऑक्साइड टू गेट द मेटल्स. ये मेटल ऑक्साइड में से मेटल ऑब्टेन करने में यूज में लाया जाता है. कोक इज यूज्ड टू ऑब्टेन मेटल्स फ्रॉम मेटल ऑक्साइड्स. दिस इज वन ऑफ द यूज ऑफ कोक. कोक जो कि कोल से ही बना है. इस कोक का यूज क्या है? मेटल ऑब्टेन करने के लिए. इसका मतलब हम कोल के यूज में भी ये यूज लिख सकते हैं. यस, लेकिन स्पेशल कोक का यूज है. कोक इज यूज टू ऑब्टेन मेटल्स फ्रॉम मेटल ऑक्साइड्स. देन कोल टार. कोल टार is a thick viscous liquid mainly used for road construction. कोल टार जो है वो थिक विस्कस लिक्विड होता है. जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं कोल का, तो उसमें जो लिक्विड फॉर्म होता है वो भी ब्लैक कलर का एंड वेरी विस्कस लिक्विड होता है. उसमें कार्बन प्रेजेंट होता है. इस लिक्विड को कोल टार बोला जाता है, जिसे कि हम मराठी में या हिंदी में डांबर बोलते हैं. इट contains several carbon compounds. It is used to make pesticides, explosive, synthetic fibers, perfumes, naphthalene balls, to repel moths and insects, dyes and paints, and many other products. ये जो कोल टार है ये डिफरेंट थिंग्स मेक करने के लिए भी यूज किया जाता है. इसका मेन यूज है रोड कंस्ट्रक्शन में. आप देखते हैं रोड कंस्ट्रक्शन साइड में ये कोल टार मेनली यूज किया जाता है. और रोड कंस्ट्रक्शन छोड़ के और भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज में ये कोल टार यूज किया जाता है. जैसे कि सिंथेटिक डाइज है, देन एक्सप्लोजिव है, परफ्यूम्स है, पेंट्स मेकिंग में इसे यूज में लाया जाता है. देन सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर बनाने में भी ये कोल टार यूज होता है. डिफरेंट ड्रग्स मेकिंग में कोल टार यूज किया जाता है. इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग नेप्थलीन बॉल्स. नेप्थलीन बॉल्स जो हम यूज करते हैं, डांबर गोलियां जिसे बोलते हैं, वो मेक करने के लिए भी कोल टार यूज किया जाता है. लेकिन सबसे मेन यूज जो है वो है रोड कंस्ट्रक्शन का. दैट इज द मेन यूज ऑफ कोल टार. देन कोल गैस. कोल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर गैसेस.
It was earlier used for domestic cooking and lighting, but it is not used today very largely. लंदन में लाइटिंग के लिए इस कोल गैस को यूज किया गया था। अब ये जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है कोल का, इसमें कोक, कोल गैस और कोल टार ये मेन प्रोडक्ट्स है, लेकिन इनके साथ और एक सब्सटेंस ऑब्टेन किया जाता है, अमोनियम कंपाउंड्स। अमोनियम कंपाउंड्स ये भी इस डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में फॉर्म होते हैं। These are given off during the destructive distillation of coal. When dissolved in water, they give ammoniacal liquor. अमोनियकल लिक्वियर ऑब्टेन होते हैं जब ये अमोनियम कंपाउंड्स वाटर में डिसॉल्व किए जाते हैं। It is used for making nitrogenous fertilizers. नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर के फॉर्मेशन में ये अमोनियम कंपाउंड्स यूज में लाए जाते हैं। अमोनिया ये फर्टिलाइजर मेकिंग के लिए यूज में लाया जाता है। अगर आप मार्केट में देखेंगे तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला फर्टिलाइजर है अमोनिया। यस, और इसके मेकिंग में ये अमोनियम कंपाउंड्स यूज में लाए जाते हैं। तो दीज आर ऑल अबाउट कोल। ये कोल के यूजेस, उसके डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में फॉर्म होने वाले उसके प्रोडक्ट्स, उनका स्पेसिफिक यूज, ये आपको नोट डाउन करना है आपके नोटबुक में।